हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र भारद्वाज और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम मिलने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है घात वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। जी हाँ, कोई भी संख्या हो और उसकी घात कितना भी दिया हो और उसका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो कुछ ही सेकेंडों में उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे जानेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एक संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए संख्या कुछ भी हो, ए बी सी हो, और इसका घात एक्स वाई जेड हो, कुछ भी हो, और इस संख्या का इकाई अंक पूछे, इस संख्या का इकाई अंक पूछे, जब इस संख्या को हल करेंगे, यानी इस संख्या का इतना घात है और इसको हल करेंगे तो जो अंक आएगा उसका इकाई अंक पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक नोट पढ़ लेते हैं हम लोग। सुनिए, नोट क्या है कि यदि किसी संख्या के ध्यान से सुनिएगा, आधार का इकाई अंक देखिए, इकाई अंक क्या हो, 0, 1, 5 और 6। जो ये संख्या है, इस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उस संख्या का कितनाहु भी घात हो, उस संख्या का कुछ भी घात हो, यानी कितनाहु भी घात हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 करोड़, कितना भी घात हो तो उसका इकाई अंक सेम रहता है। सेम मतलब नहीं बदलता है, यानी सेम रहता है। ठीक, इसको ब्रैकेट में लिख दिए, नहीं बदलता है। सेम रहता है मतलब नहीं बदलता है, यानी यदि किसी संख्या का कोई संख्या हो और उसका आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका कितनाहु भी घात लगा दें तो उसका इकाई अंक सेम रहता है, मतलब नहीं बदलता है, 0, 1, 5, 6 रह जाए। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इस मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 2, 5, 8, 0 और इसकी घात कितना हो भी ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 125, और मैं इसका इकाई अंक पूछूं कि इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका आधार का इकाई अंक नोट के अनुसार, यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ये आधार है, इसका इकाई अंक इन्हीं में से कोई एक है ना, क्या है, 0 है, तो उसका घात कुछ भी घात हो, यानी उसकी घात कितना हो भी लगा दें तो उस संख्या का इकाई अंक सेम रहता है, मतलब नहीं बदलता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इस मान लीजिए दे दिया जाए 2, 8, 5, 4, 6 के घात 136, मान लीजिए इतना दे दिया और पूछे कि इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप नोट ध्यान दीजिए, जब भी इकाई अंक पूछे और घात दिया हो तो सबसे पहले इस नोट के बारे में समझिए, इस नोट के बारे में सोचिए कि यदि कहीं की उस संख्या का आधार इन चारों अंकों में से तो नहीं है, यदि है तो उसका इकाई अंक सेम वहीं रहेगा। क्या करेगा, सेम वहीं रहेगा। तो देखिए, इसका इकाई अंक क्या है, इन्हीं में से है ना, क्या है वो, 6 है। तो अगर ये दिख जाए आधार में, यदि इकाई का अंक ये चारों अंकों में से कोई दिख जाए तो उसका घात कितना हो भी लगा दें तो इकाई का अंक क्या होता है, सेम रहता है, यानी बदलता नहीं है। तो इसका भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पहला नोट समझ में आया कि यदि किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका जो कितना हो भी घात लगा दे तो इकाई अंक नहीं बदलता है, यानी जो इकाई अंक आधार का होता है वहीं उसकी घात लगाएंगे और जितना आएगा
रिजल्ट आएगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा, सेम वही रहेगा। क्लियर है? देखिए इससे सवाल कैसे दे दिया जाएगा आपको। मान लीजिए इससे क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा कि 125 नहीं 1250 का घात 12 धन 125 का घात 143 धन ऐसे दे दिया जाए और पूछे इसमें कि इतना हो तो इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यानी इतना प्लस इतना हो तो इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इकाई अंक पूछे तो जितने भी आधार हैं इनके पहले हम लोग इकाई अंक को देखेंगे। तो इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, इसका क्या है 5 है, इसका क्या है 6 है। तो नोट के अनुसार 0, 1, 5, 6 हो तो उनका घात कितना हो भी लगा दे तो उनके जो अंक इकाई का अंक होता है वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब सेम वही रहता है। तो चलिए इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, ठीक, धन इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 और धन इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। चलिए जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6, 5, 11। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 11। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा 1। इकाई अंक कितना आएगा 1। जब इतने का इतना घात करेंगे जितना आएगा रिजल्ट, प्लस इतने का घात इतना करेंगे जो रिजल्ट आएगा, प्लस इतने का घात उतना करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उन सभी को जोड़ेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। तो है ना बहुत आसान कि कितना हो भी घात दिया हो किसी संख्या का और उसका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो बहुत ही कम समय में हम उसका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप, ठीक है। ये पहला नोट था, अब देखते हैं इसका दूसरा नोट। देखिएगा दूसरा नोट क्या है, सेकेंड नोट है कि यदि कोई संख्या है MNO और इसका घात क्या है XYZ, ठीक, और इसका इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो देखिए सबसे पहला नोट था कि यदि उसका आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो क्या होता है उसका इकाई अंक सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। यदि इसके अलावा इसका इकाई अंक कुछ और आ जाए तब तो भाई बदलेगा ही ना, तब कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए जो दूसरा नोट है इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दूसरा नोट क्या है, देखिए यदि कोई संख्या दिया हो MNO और इसका पावर XYZ हो और इसमें इकाई का अंक पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला नोट था कि यदि इसका आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तब तो आसान था कि इकाई का अंक यदि ये मिल जाए इस आधार का तो जितना जो रिजल्ट आएगा उसका भी इकाई अंक सेम ही रहेगा। लेकिन अब इसके अलावा कुछ और अंक आ जाएं तब उसका इकाई का अंक क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए जो दूसरा नोट है ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखिए क्या करते हैं, यदि यहाँ पे इन सब अंकों के बजाय कोई दूसरा अंक आ जाए तब क्या करेंगे। तो ये नोट समझिए, उसके लिए ये नोट है कि सबसे पहले घात में 4 से भाग करें, ठीक, क्या करें, सबसे पहले घात में 4 से भाग करें। यदि शेष भाग करने पर यदि शेषफल क्या हो 1 आए, यदि शेषफल 1 आएगा तो इस आधार का जो इकाई अंक है, आधार का इकाई अंक होगा उसकी घात कितनी लगा देंगे 1। जब शेषफल 1 आएगा तो इस आधार के इकाई अंक का पावर 1 लगा देंगे। यदि शेषफल 2 आए तो आधार के इकाई का अंक का घात कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। यदि शेषफल कितना आए 3 आए तो आधार के इकाई अंक का घात कितना लगा देंगे 3 लगा देंगे। यदि शेषफल क्या आ जाए आपका
0 आ जाए तब क्या करेंगे, जो आधार का इकाई अंक होगा उसकी घात कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे। क्या करेंगे, उसकी घात कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 1 2 4 6 2 और इसका पावर है 1 4 3 5। ठीक, इसका पावर है 1 4 3 5। तो इस संख्या का जो रिजल्ट आएगा, यानी इसको हल करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा। तो अब देखिए भाई, यहाँ तो पहला नोट फेल हो रहा है ना, इसका इकाई अंक तो इसमें से कोई दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब हम लोग अब इसका निकालना पड़ेगा। तब निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दूसरे नोट का यूज़ करेंगे। और दूसरा नोट क्या है कि सबसे पहले घात में 4 से भाग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, घात में 4 से भाग करेंगे। अब घात का मतलब पूरी घात नहीं उठाएंगे, ठीक है, पूरी घात नहीं उठाएंगे, सिर्फ इसके लास्ट से 2 अंक उठाएंगे। कितना उठाएंगे, सिर्फ लास्ट से 2 अंक। तो लास्ट में इसका 2 अंक कितना है भाई, कितना है 35। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 35। और क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक्का 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36, 8 बढ़ जाएगा ना 32। शेषफल यहाँ पे शेष आया कितना, 3। ठीक, घटाएंगे तो शेष आएगा कितना, 3। तो देखिए क्या है, यदि भाग देंगे तो शेषफल की कंडीशन रखा है ना कि यदि शेषफल आएगा 1 तो उसकी आधार का इकाई अंक लेंगे और उसकी पावर 1 लगा देंगे। यदि शेषफल 2 आएगा तो उसकी आधार का इकाई अंक लेंगे और उसका पावर 2 लगा देंगे। यदि शेषफल 3 आएगा तो उसके आधार का इकाई अंक लेंगे और उसका पावर 3 लगा देंगे। यदि शेषफल 0 आएगा तो उसके आधार का इकाई अंक लेंगे और उसकी पावर 4 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे शेषफल कितना आया, 3। यहाँ पे शेषफल कितना आया, 3। तो क्या करेंगे, कितना आया शेषफल, यहाँ पे जब 4 से डिवाइड किए तो शेषफल कितना आया, 3 आया। तो जब इसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो ये इसका जो इकाई अंक है, बोले है ना आधार का इकाई अंक लेंगे, कितना है भाई 2, और इसका शेषफल कितना आया है 3। कितना आया है 3। यदि शेषफल 3 आएगा तो आधार का इकाई अंक लेंगे और उसकी पावर 3 लगा देंगे। तो इसका इकाई अंक कितना है 2 और इसका शेषफल कितना है 3। अब 2 की पावर 3 करते हैं तो कितना आता है 8। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। यानी इसका जो 12,462 है और इसका घात 1435 है। जब इसका हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, इसको हल करेंगे, तो उसका जो इकाई अंक आएगा कितना होगा, 8 होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1493 और इसका पावर है इतना, और पूछे कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रहा है ना, तो हम लोग कौन सा नोट यूज़ करेंगे, दूसरा। तो चलिए इसकी घात का लास्ट से 2 अंक लेते हैं और इसमें 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो शेषफल लिखना है। तो 4 5 20, 21 में से 20 गया 1, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए कंडीशन क्या है, यदि शेषफल 1 आएगा तो आधार का इकाई अंक लेंगे। तो भाई आधार का इकाई अंक कितना है, 3 है, और उसकी घात कितनी लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 का 1 बार गुणा करेंगे, वहीं घात का मतलब जितनी घात रहेगी उतनी बार गुणा। तो घात कितनी है 1, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, यानी जो इकाई अंक होगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस मान लीजिए कोई संख्या है 1523 और इसकी पावर है 1512। ठीक, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, वहीं दूसरा लूप क्या करेंगे, लास्ट से 2 अंक उठाएंगे और इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो शेषफल कितना आएगा भाई, इसका 4 3 12 पूरा कट जाएगा ना, शेषफल कितना आएगा 0। तो देखिए कंडीशन देखिए, यदि शेषफल 0 हो तो इकाई अंक लेंगे, आधार का इकाई अंक लेंगे। तो इकाई अंक कितना है भाई, 4 है, और घात कितनी लगा देंगे। यदि शेषफल 0 हो तो घात कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे, यानी 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब इसको तो हल कर सकते हैं ना, 4 का 4 बार गुणा, 4 का 4 बार गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16,
4 चौके 16। अब 16 16 का क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16 गुणे 16 कितना होता है, जल्दी करके बताइए कितना होता है। देखिए स्क्वायर करने का भी यहाँ पे बता दे रहे हैं एक ट्रिक, ठीक। यदि मान लीजिए आपको 16 का 16 16 में गुणा करना है, यानी 16 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दोनों संख्याएं हैं इसको 2 डिवाइड में यानी 2 भाग में बांट देंगे, 1 और 6। 16 है तो 1 और 6 में बांट देंगे। अब 6 का स्क्वायर करिए कितना होगा, 6 6 का 36। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 ही होगा ना। अब इसका ले लेते हैं क्या, इकाई अंक, बचा कितना 3। इसको ले लेते हैं किस में, पावर, इसको ले लेते हैं ये जो हासिल लगाते हैं ना उसमें ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों संख्याएं हैं इसमें 2 इंटू इन दोनों को जो किए हैं गुणा कर दीजिए, जो 2 पार्ट में डिवाइड करिए इसका गुणा कर दीजिए। तो 2 छक्का 12, अब 12 3 15, 12 3 15, हाथ में लगा कितना 1। अब फिर ये जो संख्या बचा है इसका स्क्वायर करिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और जो पावर बचा है जो हाथ में लगा है 1 जो हासिल लगी थी उसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 256। तो कितना आएगा 256। तो इसका इकाई अंक कितना आया 6, इसका इकाई अंक कितना आया 6। तो समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे जो भी नए वीडियो अपलोड हों उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद।